नीलम सिंह चौहान, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज़। जैसे कि सभी को मालूम है कि 14 फरवरी को उत्तराखंड राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव संपन्न हुए। और जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान हुआ और इस मतदान को लेकर विधानसभा विकास नगर के अंदर जो है जो वोटर्स है, मतदाता है, उनके जो लिस्ट थे कई मतदाताओं के नाम जो है गायब थे। तो संविधान के अंदर यहाँ एक बहुत बड़ा अधिकार जो है नागरिकों को दिया गया है कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर वो अपने मत का प्रयोग करके इस देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो है सरकार को स्थापित करने का काम करते हैं। और जो जन सेवक है, लोक सेवक है, उनको जो है एक पावर जनता देती है। एक यही ऐसा अधिकार है भारत के लोकतंत्र के अंदर जो हर 5 साल बाद हर नागरिक इसको प्रयोग में लाता है। लेकिन जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं द्वारा जो है अपने मूल जो उनके कर्तव्य है, अपनी जो जिम्मेदारियां है, उससे पल्ला झाड़ते हुए जो है लगातार इस तरह की मामले सामने आ रहे हैं कि जो है बाहर कोई और लिस्ट, अंदर कोई और लिस्ट। तो इस बारे में हमारे साथ मौजूद है विकास नगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी संदीप दुबे जी। तो उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। जी दुबे जी, स्वागत है आपका। कल जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभाओं के लिए मतदान हुआ। तो विकास नगर के अंदर जो है कई मतदाताओं के जो है नाम लिस्ट से गायब मिले। क्या है पूरा मामला? और देखिए, मतदान का जो अधिकार है वो प्रत्येक 5 वर्ष में एक नियमावली है। एक मतदाता को अधिकार होता है कि वो अपना सच्चा जो जनप्रतिनिधि है उसे चुने, नेता को चुने। उसी क्रम में जो है ये चुनाव आते हैं। और जो कल चुनाव है विधानसभा विकास नगर 16 की, तो उसमें देखा गया कि कई सौ नहीं, कई हज़ार की संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब थे। और इस सूची की जो गड़बड़ है वो हाल फिलहाल ही हुई है। 2-4 दिन के अंदर सूची में इस तरह इतनी बड़ी गड़बड़ किया जाना एक सोची साजिश है। और एक तरह से हम कह के चले कि सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। सर, जिस प्रकार से जो है जब अंतिम सूची जारी हो जाती है उसके बाद इस तरह की जो है घटना सामने आती है कि कई मतदाताओं के जो है नाम गायब है और उनको लोकतंत्र के अंदर जो अधिकार दिया गया है इससे उनको वंचित कर दिया जाता है। तो इसके लिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो आज ध्वस्त हो चुकी है या वो संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? ये मतलब क्या आप इसको मानेंगे कि जो है लोकतंत्र के अंदर ये कितना शर्मनाक वाकया इसको आप मानते हैं? बिल्कुल, आपकी बात जो है बिल्कुल सही है। मैं समर्थन करता हूँ कि वास्तव में जो स्थिति आज 72 हमारे विकास नगर विधानसभा की 16 की हुई है कि कई हज़ार मतदाता अपने मतदान से वंचित रह गए। उन मतदाताओं का शोषण किया गया है, लोकतांत्रिक हत्या एक तरह से कर दी गई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। निर्वाचन आयोग जो निस्वार्थ भाव से काम किया करता था, एक प्रशासनिक अमला जिसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी, आज कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे हैं। और टारगेट करा दिया गया हमारी BLO बहनों को, क्योंकि मैं कई तमाम बूथों पर देख रहा था कल कि जगह जगह झड़प हो रही थी BLO बहनों से, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, मतदाता भिड़ रहा था। पिसा कौन? मतदाता और हमारी BLO बहनें। और उनके अधिकारों से वंचित रखा गया मतदाताओं के, और इसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे द्वारा पहले भी यहाँ पर 14 दिन के आमरण किया गया था जनहित मुद्दों को लेकर। मेरे द्वारा फिर माननीय न्यायालय का दरवाजा इस मामले को लेकर खटखटाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो इसी विकास तहसील में मेरे द्वारा आमरण किया जाएगा। मुद्दाओं का शोषण मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके लिए चाहे मुझे सभी विकल्प मेरे लिए खुले हैं, मैं हर विकल्प के लिए तैयार हूँ। सर, जैसे जो है कल मीडिया में भी आ रहा था, समाचार चैनलों पर भी आ रहा था कि विकास नगर के विधायक द्वारा भी इसमें आपत्ति की गई और आपके द्वारा किन किन लोगों से इसके बारे में बात की जो जिम्मेदार यहाँ पर जो है अधिकारी है पूरे जिले में, तो आपके स्तर से इस पर क्या कहाँ इसकी शिकायत पहुँचाई गई? कल सुबह से लगातार तमाम कई हज़ार कार्यकर्ताओं के फ़ोन मुझे भी आ रहे थे कि उनके नाम मतदाता सूची से काटे जा चुके हैं। और इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल श्रीमान जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र जी से मेरी बात हुई है, जो हमारे जिलाधिकारी हैं, कि और उनको मैंने प्रकरण बताया, अवगत कराया कि कई हज़ार मतदाता जो है भटक रहा है विधानसभा 16 का, कि उनके नाम विधानसभा लिस्ट से काट दिए गए हैं मतदाता सूची से। तो उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि हाँ, मैं शाम तक उसको दिखाऊँगा।
उसी संबंध में मैंने एसडीएम विकास नगर से भी वार्ता की और उन्हें भी प्रकरण की जानकारी दी। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला इस पूरे प्रकरण में अपने आप को बचाता नजर आया और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिलीभगत, एक बहुत बड़ी साजिश हमारे विकास नगर विधानसभा की आम जो जनमानस है उससे हुई है, जो कि बहुत गलत करते हैं और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी कदम उठाने पड़े। सर, इसमें अगला कदम क्या होगा आपका? अगर इसमें जो अभी चुनाव आयोग है वो संज्ञान नहीं देता है तो क्या आपका अगला कदम होगा? फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर तहसील विकास नगर में हूँ। यहाँ पर अभी जो है मैं जो आरओ हैं उनको मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ। इसके बाद तत्काल हमारा जो है जिलाधिकारी देहरादून वह श्रीमान चुनाव आयोग कार्यालय में जाकर जो है आपत्ति दर्ज कराई जाएगी और इन सभी आपत्तियों को उठाकर सीधा जो है मैं माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करूंगा। हर आंदोलन को करने के लिए अपने मतदाताओं के विकासनगर विधानसभा के मतदाताओं का शोषण बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके लिए मैं चाहे जो भी करूं, चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े, मैं मतदाताओं का शोषण बर्दाश्त नहीं करूंगा और हमारे द्वारा इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आपने अभी संदीप दुबे जी को सुना कि किस तरीके से लोकतंत्र के अंदर यहाँ एक एक वोट की जो है कीमत होती है, जिससे जो है अगली सरकार का भविष्य तय होता है और हमारा जो नेता है उसका भविष्य तय होता है। तो संवैधानिक संस्थाओं द्वारा इस तरह की जो लापरवाही है ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक लापरवाही है, जिसको चुनाव आयोग को इसमें तुरंत संज्ञान लेकर जो है इस मामले को देखना चाहिए और जो लोग वंचित रहे हैं उनके मताधिकार का प्रयोग कराते हुए लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। मैं इलम सिंह चौहान, पुलिस ऑनलाइन न्यूज़ से, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड से।